प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की नई कार्य पुस्तिका आई है प्रयास, उसका कार्यपत्रक 46 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको पढ़ते हुए भी जाना है और समझते हुए भी जाना है। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 46 निकाल लेना है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाइए। जैसे कि उदाहरण के रूप में दे रखा है छतरी, ये एक वचन है, इस पर गोला लगा रखा है पहले से ही। और अब आपको लगाना है किताब, यह भी एक वचन है। केला, खिलौना और जूता, इन चारों पर आपको क्या करना है, गोला लगा देना है। बाकी ये जो है जो सब बहुवचन है दूसरे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे कि तारा, तारा का बहुवचन क्या हो जाएगा, तारे हो जाएगा। खिलौना का खिलौने, माला का मालाएं, पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें, और पेंसिल का पेंसिलें। आपको अच्छी तरह से इनको देखना है। कपड़ा का क्या हो जाएगा, कपड़े। पत्ता का पत्ते, और तितली का तितलियाँ। तितलियाँ देखिए, आप शब्द ऐसे लिखना है, आप गलत मत लिख देना। चिड़िया, आपको बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े। तो प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 है, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। पहला शब्द है, फूलों पर कई तितलियां मंडरा रही थी, तो इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। दूसरा, ख, सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया, तो यहाँ पर बच्चों का प्रयोग हुआ है, बच्चों बहुवचन है। अगला, मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी आ रहा है, तो इसमें तस्वीरें हो जाएगा, लिखना है। अगला लाइन, आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं सीखी। अगर एक कविता सीखनी है तो केवल कविता आता, लेकिन यहाँ पर बहुवचन हो रहा है, 2 हो रहा है, तो कविताएं हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। जैसे कि मामा का क्या हो जाएगा, मामी। उसी तरह आपको मोर का मोरनी लिखना है, शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, छात्र का छात्रा, बकरा का बकरी, घोड़ा का घोड़ी, चूहा का चूहिया, आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। पहली लाइन है, एक जंगल में एक सिंह है। सिंह का हमें क्या करना है, लिंग बदलना है। और एक सिंहनी, सिंह का क्या हो जाएगा, सिंहनी हो जाएगा, अपने बच्चों के साथ रहते थे। दूसरी लाइन खे वाली, मेरी दादी, और यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा दादा, क्योंकि दादी का लिंग बदलेंगे तो दादा हो जाएगा, गांव में रहते हैं। अगली लाइन, सलमा के पास एक मुर्गी, और एक यहाँ पर लिखना है आपको मुर्गा, क्योंकि मुर्गी का लिंग बदलेंगे तो मुर्गा हो जाता है। अगली लाइन, गांव से मेरे, यहाँ पर लिखना है आपको मामा और मामी आए हैं। अगली लाइन, बालक, और यहाँ पर लिखना है आपको बालिका खेल रहे हैं। अगली लाइन लास्ट वाली, बारात में मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा। दूल्हा का लिंग बदलेंगे तो दुल्हन हो जाता है, और जिसमें दू है जो छोटा हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 47 की ओर। इसका पहला प्रश्न है, कहानी को पढ़िए और दी गई सारणी में शब्दों को छांटकर लिखिए। तो सबसे पहले एक कहानी पढ़ते हैं। लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छे दोस्त थे, वे एक साथ रहते थे। एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ी दूर चली गई। जब वह हरी घास चर रही थी, तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में ही हिरण के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ रहे थे। ये सब देखकर बकरी को क्या आ गई, दया आ गई, और वह सोचने लगी कि बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह सोच रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया और कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। तो इसमें क्या करना है, संज्ञा इधर लिखना है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जैसे कि इसमें लोमड़ी क्या है, संज्ञा है, और वे क्या है, सर्वनाम, और क्रिया क्या हो गई, चरने, और विशेषण क्या है, हरी, यानी कि हरी घास विशेषता बता रहा है। अब हम इस कहानी से जो संज्ञा है उनको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि बकरी, घास, हिरण। उसी तरह सर्वनाम इस कहानी में जो आया है, जैसे कि वह, उसे, यह, और क्रिया जैसे कि दौड़ लगाना, देखकर, भाग गए, ये सब की हो गई, क्रिया हो गई। और विशेषण क्या है, अच्छे, मोटे, लंबी लंबी, ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। दूसरा प्रश्न, इन शब्दों को छांटकर
उचित शब्द भरिए। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं मोहन, कपिल, चलता, अच्छा, कमजोर, खेलता, जयपुर, पढ़ता, चतुर। तो इसमें जो संज्ञा शब्द है आपको इस वाले डिब्बे में लिखना है। जैसे कि मोहन, जयपुर, कपिल, ये क्या हो गए? संज्ञा हो गए। और क्रिया, क्रिया में आएगा चलता, खेलता, पढ़ता। और विशेषण शब्द में अच्छा, कमजोर, चतुर, ये सब क्या हो गए? विशेषण हो गए। प्रश्न नंबर 3, हिरण के बच्चों को देखकर बकरी क्यों घबराने लगी? तो इसका उत्तर है क्योंकि वहाँ शिकारी कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया जो ही हिरण के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था। तो आपको ये लाइन लिख देनी है। चौथा प्रश्न, मोटे हाथी के आने से क्या हुआ? तो इसका उत्तर है मोटे हाथी के आने से कुत्ते भाग गए। अब आपको कार्यपत्रक 48 निकाल लेना है, ये वाला पेज। पहला प्रश्न है, इन शब्दों को आपकी भाषा या घर में क्या कहते हैं? लिखिए। गुरुजी, इसको घर की भाषा में बोलते हैं मास्टर जी। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। स्नान, स्नान को नहाना बोलते हैं। चांद को घर पर हम क्या बोलते हैं? चंदा मामा। और चूहा को चूहा, और दोस्त को दोस्ती बोलते हैं। बिल्ली को बिल्ली, पहाड़ को पर्वत भी बोलते हैं और डूंगर भी बोलते हैं। कौवा का काग भी बोलते हैं और कागलो भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, इन शब्दों को खाली जगह में भरिए। जैसे कि हमें रोज यहाँ पर दातुन लिखना है, दातुन करना चाहिए। और दूसरी लाइन, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए, तो यहाँ पर समय लिखना है रिक्त स्थान में। तीसरा, हमें खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखना है आपको? साबुन लिखना है। चौथी लाइन, हमें तालाब में नहीं नहाना चाहिए, तो यहाँ पर तालाब लिखना है। पांचवी लाइन, हमें सुबह और शाम सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सभी बड़ों। छठा प्रश्न, नीचे कुछ वाक्यों के शब्दों में उलटफेर हो गई हैं, उन्हें ठीक करके लिखना है। जैसे कि पहला है लाइन, नल का छानकर हमें पीना चाहिए पानी, इसको सही क्रम से जमाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमें नल का पानी छानकर पीना चाहिए। दूसरी लाइन, इसमें आपको लिखना है उत्तर में, वह बाजार घूमता हुआ खाना खाने पहुंचा। तीसरी लाइन में आपको लिखना है, खरगोश ने लोमड़ी को देखकर गुड़ छिपा लिया। और चौथी लाइन है, इसमें सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए, ये आपको लिखना है। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक गुण 50 की ओर। पहला प्रश्न है इसका, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो इसमें पहली लाइन है, रेखा रस्सी कूद खेल रही हैं, तो इसमें रस्सी है जो संयुक्ताक्षर है। दूसरी लाइन में आपको एक तो हरप्रीत और लस्सी पर दोनों पर क्या करना है? रेखा खींचनी है। तीसरी लाइन, इसमें आपको स्कूल, छुट्टी, उल्लास, इन तीनों पर रेखा खींच देनी है, यानी कि लाइन खींचनी है नीचे। चौथी लाइन में आपको काना और लल्ला, इन पर लाइन खींचनी। पांचवी लाइन, इसमें आपको बल्ले, क्रिकेट, इन दोनों पर लाइन खींचनी है। और छठी लाइन में आपको तमन्ना, स्थान प्राप्त, इन तीनों पर आपको लाइन खींच देनी है। साथ ही है, शेखू को अच्छा पराठा पसंद है, यहाँ पर लच्छा और पसंद, इन दोनों पर क्या करना है? नीचे रेखा खींचनी है। आठवीं लाइन में आपको स्कूल, बच्चे, स्कूल, इन तीनों पर क्या करना है? लाइन खींचनी है। नवीं लाइन है, इसमें आपको पक्के और कच्चे, इन दोनों पर लाइन खींच देनी है। और 10वीं लाइन में आपको सम्मान पर लाइन खींचनी है। तो यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित संयुक्त अक्षरों से नए शब्द बनाइए। जैसे कि पत्र, मित्र, छात्र, ऐसे आपको लिखना है। रक्षक, भिक्षक, कक्षा, ज्ञानी, यानी कि आगे ज्ञा आ रहा है तो इसमें अज्ञात, अज्ञान, और अगली है क्षेत्रीय, रक्षा, भिक्षा, आपको लिख देना है। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 50 की ओर। इसका पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्रों के सामने उनके चार चार नए दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक गलत है, उस पर आपको घेरा लगाना है, यानी कि गोला खींचना है। जैसे कि यहाँ पर चित्र दिया गया है घर का, इसमें घर, सदन, निकेतन, इन तीनों का अर्थ समान होता है। आकाश, ये समान नहीं है, यानी कि इस पर आपको क्या करना है? गोला लगाना है, आकाश अलग शब्द हो जाता है। और यह है सूर्य,
तो सूर्य के पर्यायवाची जैसे कि सूर्य, सूरज, वृक्ष नहीं होता है, रवि, इन 3 तो सही है, लेकिन ये वृक्ष है जो इन पर आपको गोला लगाना है। अब ये है पहाड़, पहाड़, गिरी, नग, ये तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं, और पवन है जो इसका नहीं है, तो इस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। अब अगला दिख रहा है चित्र बादल का, तो इसमें जलद, घन, मेघ, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं, और कमल है जो इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इस पर आपको गोला लगा देना है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे कि मानव, मानव और मनुष्य दोनों का अर्थ समान होता है, समानार्थी यानी कि जिसका अर्थ समान हो। उसी तरह आपको रास्ता, रास्ता का पथ हो जाएगा, और ईश्वर, ईश्वर का आपको लिखना है भगवान, और बल का क्या हो जाएगा, शक्ति। मित्र का आपको लिखना है समान अर्थ दोस्त। किताब का पुस्तक, सांप का स्वच्छ, और खुशी का हर्ष लिख देना है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थी शब्द छांटकर बॉक्स में लिखना है। जैसे कि फूल, इसका सही समानार्थी शब्द हो जाएगा सुमन, आपको यहाँ पर लिख देना है। दोस्त, दोस्त का क्या हो जाएगा, मित्र, आपको यहाँ पर लिख देना है रिक्त स्थान में। और बगीचा, इसका हो जाएगा उद्यान, तो आपको उद्यान यहाँ पर लिखना है। और पत्ता, पत्ता का क्या हो जाएगा, पात, तो इसमें आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, उसको भी देखना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।